अपार। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को पलना से उठाया और देखते ही देखते विशाल मैदान, खाली मैदान में लेकर आई और अपना स्तनपान करवाना प्रारंभ किया। कालकूट विष लगा प्रभाषिणी निष्पीड्यमान किल जीववर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ रसवित्रगात्रा क्षिपति जो ही भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करवाने लगी, पूतना सोचती है कि अभी जहर लगा हुआ स्तन मुंह में जाएगा और 1-2 मिनट में इसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रभु तो बड़े चतुर हैं, बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। सबसे पहले भगवान ने उस सारे जहर को पिया, उसके बाद दुग्ध पान किया और दुग्ध पान करते करते पूतना मौसी के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, प्राणाकर्षण करना प्रारंभ किया। गुरु मेरा देव अलख अभय, गुरु मेरा देव अलख अभय, सर्व पूज चरण गुरु से, सर्व पूज चरण गुरु से। देख देख जीवा गुरु के चरणे तोए तोए प्रेमा, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊजी धाम खालसा, कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। ठाकुर जी स्वयं माजरा भरने के लिए पधारे हमारे बीच। ठाकुर जी स्वयं आ गए माजरा लेकर।
तेज त्यारी, श्री दाऊ जी महाराज भये जा ब्रज में अवतारी। श्री दाऊ जी महाराज श्री दाऊ जी महाराज सरकार की सावलिया सेठ भगवान की। वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस अरे देख जमो। हे रघुनंदन, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने अधर्म का सहारा लेकर के बाली को क्यों मारा? मैंने आपको इस कारण से मारा है कि आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊजी धाम खालसा, काला कोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण, शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। दर्शकों, कुंभ दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मेरी ये पावन कोशिश है कि मैं सभी संतों महात्माओं के दिव्य दर्शन, दिव्य वाणी आप तक पहुंचा पाऊं। आइए हम सब श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं श्री दाऊजी धाम खालसा के, जहां पर जगत गुरु बाहुबल देवाचार्य द्वारा पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रद्धेय बलदेव दास जी महाराज सभी भक्तों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरुजी प्रणाम। हमारे मन में एक भावना हमेशा विद्यमान रहती है कि हमने जो किया क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने हमसे बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। हम स्वयं के तो अपराधी हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमने अपराध किया है, लेकिन भगवान उस अपराध को किस रूप में क्षमा कर सकते हैं? ये दो बातें हैं इसके अंदर, पुण्य का कार्य और पाप। पाप मन सा, वाचा और कर्म, मन से, वचन से और कर्म से जो पाप होते हैं या वो जो पुण्य होते हैं वो स्वयं को ही उनका फल भोगना पड़ता है। ईश्वर हमें क्षमा अवश्य करता है, परंतु ईश्वर ये कहता है कि यदि तुम सत्य के मार्ग को छोड़ करके और तुम असत्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे, असत्य के पाप पूर्ण कार्य करोगे, तो इसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ईश्वर तो हमें उस दृष्टि से देखता है और बार बार पग पग पर अवतार लेकर के पग पग पर ये समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम ये कार्य करोगे तो इस प्रकार का दंड मिलेगा। जैसे रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि को ये सब समृद्धशाली होते हुए भी जिन्होंने मृत्यु के समस्त कारणों को बंधित कर लिया था, तो उनको भी उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ा। इसलिए हमें स्वयं को परमात्मा और महामनीषी पुरुषों ने जो रास्ता दिखाया उसके ऊपर चल करके हम स्वयं ही निर्णय लें
और स्वयं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे को नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़े और जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़े। गुरुजी, हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में शामिल नहीं हो पाए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सभी दर्शकों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए कि जो भगवान का चिंतन मनन सभी लोग करते हैं और सभी भक्त भगवान से जो मिलना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, श्री दाऊ जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बलराम कृष्ण और श्री गोपाल जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त भक्त जो इस कुंभ महादर्शन के अवसर पर नहीं आ पाए हैं, तो मैं इस कुंभ महाकुंभ मेले के दाऊ जी धाम के माध्यम से सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सह कुटुंब सह परिवार जो उनका अभ्युदय हो, उनका विकास हो, वो निरुद्ध का तात्पर्य कोई रोग न हो, उनके वंश की वृद्धि हो और नाना प्रकार की संपत्तियाँ उनको प्राप्त हों और सदैव वो सत्य के मार्ग पर अटल रहें, कभी उनका मन जो असत्य के मार्ग पर न जाए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बावल देवाचार्य पीठ के माध्यम से सभी भक्तों को सुखी रहने के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। दर्शकों, सिंहस्थ महाकुंभ पर्व पर सभी संतों के चरणों में और गुरु चरणों में मैं भक्ति भावना के साथ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर तेरे दर पर सुनवाई ना होती तो इतनी संगत तेरे दर पर आई ना होती, न भरता अगर दामन किसी का तो झोली किसी ने फैलाई ना होती। गुरुजी, आप आपका दर्शन बहुत लाभ कर रहे थे श्री दाऊ जी धाम खालसा, कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण, शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। महाराज भैजा ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज भैजा ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज जी। शोभा कहीं न जाए ध्वजा फहराए, कलश आकाशी कलश आकाशी, नैनन के आगे खड़ी रेवती दासी, नैनन के आगे खड़ी रेवती दासी, जमुना बहे नदीक भूमि रमणीक, मेरे मन ध्यासी मेरे मन ध्यासी, तरी नित उठ सेवा करे पंड अहिवासी, तेरी नित उठ सेवा करे पंड
तेरी नित उठ सेवा करें अरे पांड ही वासी। ऋतु के भेष बनावे तो तू आभूषण पहिरावे, मज्जन पान करावे तो तू फूल माल गुहिलावे। झांझर शंख बजाए भोग लगवाए, आरती गाए बिछोना फूल सेज त्यारी। श्री दाऊ जी महाराज भयेजा ब्रज में अवतारी। श्री दाऊ जी महाराज भयेजा ब्रज में अवतारी। श्री दाऊ जी महाराज जी। जय 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 होए बखाने तोए पालनो आगे पालनो आगे। तेरी पौरिक लग रहे खम्भ किन्हीं के लागे। तेरी पौरिक लग रहे खम्भ किन्हीं के लागे। बाजत शंख मृदंग होत रस रंग, दास तेरे रागे दास तेरे रागे। वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस देख जमु भागे। वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस देख जमु भागे। वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस अरे देख जमु भागे। पढ़े वेद कथा ब्रह्मचारी, इमली को पेड़ अगारी। तेरे चौक में तुलसा ठाड़ी, वहाँ खिंच रही बारह द्वारी। चांदी की जरिया की वार तीन तेरे द्वार, कुंज दरबार चांदनी चौक छिके हैं भारी। श्री दाऊ जी महाराज भयेजा ब्रज में अवतारी। श्री दाऊ जी महाराज भयेजा ब्रज में अवतारी। श्री दाऊ जी महाराज जी। आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊ जी धाम खालसा, कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार। जब पधारे नरसिंह जी की बात, बहुत बढ़िया भोजन बना के खिलाया। सबका संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा देवी मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हारे घर में क्या महाराज और कोई बात नहीं। पर ये जो छोटा बेटा नरसी है ये गुंगा है, सब पारसी होते पहुंचे हुए सकते। तो उन्होंने गौर से देखा नरसी इसका भविष्य क्या है और आगे चलकर के कैसा बने, क्या हो। भविष्य में प्रवेश करके जब सारी जानकारी आत्मा को मिल गई तो भगवान का नाम लेकर के बच्चे के सिर पर हाथ रखती, हाथ रखते ही नरसिंह का राधा गुरु मेरा देव अलख अभय, गुरु मेरा देव अलख अभय।
किसी के आगे हाथ ना फैलावे, कोई हमें दीन ना कहे, कोई हमें बेचारा ना कहे। और जब मर जाए तो मरने के बाद भी हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मरना मरने के बाद भी आपकी परम सन्निधि हमें प्राप्त हो। देहि में परमेश्वर, हे प्रभु, इस प्रकार का आप आशीर्वाद हमें प्रदान नमो वै ब्रह्मणिभये वासिष्ठा। मैं यहाँ देवता खाने कर सकता, आप सब में बैठकर हमारा वीराचार्य, भागवताचार्य, गणपताचार्य, देवाचार्य कहो, गणपत देवाचार्य बड़े ही निर्वनिष्ठ हैं, बहुत सुस्पष्ट शब्दों में संस्कृत के मानव के विद्वान इन्होंने अब सप्ताह 7 दिन लगातार भागवत कथा का पाठ किया। आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊ जी धाम खालसा, काला कोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। सबके पालनहार वही है, सबके तार
सीता विचार करने लगी कि समुद्र का को यहाँ कौन लेकर के आया है। तो हनुमान जी ने क्या किया, पिताजी जय श्री जाओ धननाथ। कोई अशोक बाग में एक बानर आया है जिसने आकर के बड़ा उत्पात मचाया है, शंभू मालिक को मारा, किन्नर नाम के राक्षसों को मारा और तुम्हारे भ्राता अक्षय को भी समाप्त कर दिया। बातें ही बातों में इतनी क्षति करने वाला बानर वो कौन है? तू अपनी इच्छा से आया है या किसी ने भेजा है? हमें बतला। द्वितीय काम, तूने बाग को उजाला, जम्बू माली को मारा, अक्षय को समाप्त किया, ये सब कारण उसका हमें बतलाओ। यदि सही बोलेगा, सत्य बोलेगा तो तुझे प्राण दान दिया जाएगा। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे आप पैर बढ़ाए हो। ये लंकेश, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ। मैं लंका में आया सीता माँ का पता लगाने को। इतने में ही भूख लगी तो मन ललचाया कुछ फल खाने के। भगवान माँ जनक नंदिनी कुशल है, आपका नाम जो है वह तो पहरा लगाता है आपका नाम। ध्यान कपाट बना हुआ है, हर समय आपका ध्यान बंद आंखों को बंद करके ध्यान करती रहती है। फिर बताओ उनके प्राण जाए तो कौन से बारिश प्रभु चलते समय मां जनक आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊजी धाम खालसा, काला कोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊजी महाराज ये कथा नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उन दिव्यांग और निशक्त जनों के, निर्धन जनों के कल्याणार्थ समर्पित की जा रही है। मनिरये वासिष्ठाय नमो नमः। कृत्यां द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् भुजगेन्द्रहारा।
दास तेरे रागे, दास तेरे रागे। वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस देख जम भागे, वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस देख जम भागे, वहाँ टंगे झाड़ फन्नूस अरे देख जम भागे। पढ़े वेद कथा ब्रह्मचारी, तू आया है तो आ। तू यहाँ है, तू आया है तो आ। तुझे मेरी किस्मत लाई है, इस प्राप्ति का भाग्य प्राप्त हो गई। घर बैठी गंगा आई और तू मुझे पूछ रहा है कि मैं इसके मथुरा के राज्य को चुन के राजा हूं, तो इसमें भी मुझे कोई संशय। तू मेरा वैकुंठ छीनेगा तो मैं तेरा वैकुंठ संभालूंगा। तू मेरे मथुरा को छीन लेगा तो क्या है, मुझे वैकुंठ मिलेगा। तू मेरा वैकुंठ छीनेगा तो मैं क्या तेरा वैकुंठ संभालूंगा। इस कागज रूपी छापी पर भूमि लिखा करा लूंगा। आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊजी धाम खालसा, कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान कंस के पास खबर पहुंची और कंस महाराज उठकर खड़ा होकर लहरता हुआ नींदों में से आया और आकर महाराज तुरंत ही आकर उसने माया को हाथ में ले लिया और देवकी ने कहा, अरे इसे तो छोड़ दो, ये तो कन्या है, छोड़ दो महाराज। लेकिन कंस माना नहीं। पृथ्वी महाराज पत्थर पर जैसे ही देना चाहा, वह तो खड़े होकर लात मारी कंस के। कंस पृथ्वी पे खराब तेजी से गिर गया और महाराज तुरंत चली गई और आकाश में जाकर उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तू यहाँ कहीं इस ब्रज के अंदर उत्पन्न हो चुका। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। संसार की वासनाएं हैं, जरूरत की चीजें, ये भगवान से मांगने से प्राप्त नहीं होती। मेरे बंधुओं, ये सब कर्म के ऊपर निर्धारित है, कर्म से प्राप्त होती है। पाप और पुण्य दो प्रकार के फल हैं। हम पुण्य करेंगे तो सुखी होंगे और पाप करेंगे तो दुखी। राम शरण चले राम को भजने, राम शरण चले राम को भजने। राम बिना राम कहीं ना चाहे, खजानों से घर भर ले।
आपने अपनी बड़ाई की है वह सत्य है, परंतु वह तो एक उस प्रकार है जैसे कि एक जल्पना होती है, एक कल्पना होती है, दूसरी जल्पना होती है। कल्पना परिश्रम करके कार्य किया जाए तो पूर्ण की जा सकती है, परंतु जो यह जल्पना होती है यह कभी भी पूर्ण नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ ये रावण कैसे मरेगा। इसे मारने के लिए 31 बार अपने धनुष में चढ़ाइए, जब ये मारने में आएगा। 10 बार इसके 10 मस्तकों के लिए, 20 बार। आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊजी धाम खालसा, कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। हम सब श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं श्री दाऊजी धाम खालसा के, जहां पर जगत गुरु बाहुबल देवाचार्य द्वारा पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रद्धेय बलदेव दास जी महाराज सभी भक्तों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरुजी प्रणाम। सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में शिप्रा मैया में स्नान करने का विशेष महत्व क्यों माना जाता है? आज से 24 साल पहले गुरुदेव से आज्ञा लेकर जब मैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए आया, उस समय मैंने सुना कि इस क्षिप्रा के अंदर बांध का पानी है, तो मन में ये भाव आया कि बांध के पानी से जिस नदी में, जिस क्षिप्रा में स्वयं का कोई जल नहीं है और बांध का पानी भर करके उसमें स्नान करवाया जा रहा है, तो इस जल से स्नान करने से क्या लाभ है। तो इस अनमने मन से मैं जैसे ही क्षिप्रा में सब संतों को स्नान करते देख करके मेरे मन में भी ये भाव आया कि जब सारे संत इसमें स्नान कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। तो मैंने जैसे डुबकी लगाई, प्रथम डुबकी में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर दूसरी डुबकी में पूरी क्षिप्रा के पानी के अंदर मुझे एक दिव्य ज्योति और प्रकाश दिखाई दिया। जब मैंने ये सोचा कि जल के अंदर ये दिव्य प्रकाश कहाँ से आया, शायद हो सकता है नेत्र विकार हो हमारा। मैं पानी से बाहर निकला और देखा तो समस्त लोग वैसे ही इस नदी में स्नान कर रहे थे। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो वही दृश्य दिखाया। तिबारा डुबकी लगाई तो यहाँ का जो दृश्य है महाकाल का, वो न जाने के ऐसे रूप में दिखाई दिया। तब से मैंने ये निश्चय कर लिया कि ये दिव्य नदियाँ जिन्होंने देवताओं ने यहाँ चुनी है कि ये पुण्य में स्थल हैं, इनमें चाहे गंदे नाले का पानी भर कर के भी स्नान करवाया जाए तो भी आत्मसंयोक्ति नहीं है। कुंभ इसको इसलिए दिया गया है कि देवता कुंभ में समस्त गुण और समस्त पुण्य यहाँ इकट्ठे होते हैं ऐसे योग में, यानी ऐसे योग में स्नान करने से समस्त पुण्यों का भागी हो जाता है इस जल में, इस योग में। और इस दिव्य नदियाँ हैं, इनके अंदर ये महत्व अपने आप जो योग बनता है, इसलिए इसका नाम कुंभ है। आप बाल्यकाल से ही श्री दाऊजी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि श्री दाऊजी महाराज ने किस तरह से आपको अपनी सेवा में ली? देखिए, हमारे यहाँ जो मंदिर है वो भगवान शंकर, बलदेव, बलभद्र और आदि नामों से जाने जाते हैं। और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ, तो वह जब भगवान का अवतार होता है तो उनके अंगरक्षक, अंग प्रति अंग के पास जो पार्षद लोग रहते हैं, वो भी उनका भी अवतरण होता है। हमारे जो भगवान के भक्त हैं, राम को मानने वाले भगवान राम के स्वरूप का चिंतन करते हैं, कृष्ण को मानने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का चिंतन करते हैं, और दिव्य मंत्रों का, जिनमें एक एक अक्षर में निहित महान शक्ति निहित होती है,
तो उससे संबंधित अवतार जो भगवान बलराम का है, श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी भी पूजे जाने लगे, जो दिव्य नाग के रूप में न पूज करके हल, मूसल और भगवान शेष के जगह जगह मंदिर बने। तो अपने यहाँ भी भगवान शेष बलराम जी का मंदिर है और श्री कृष्ण से संबंधित मंत्र हैं, परंतु उनमें और श्री कृष्ण में कोई भेद न मान करके लोक मान्यता के अनुसार जहाँ जहाँ बड़े भैया का स्वरूप है, हम हमारे मंदिर में बड़े भैया को प्रधान मान करके उनकी पूजा सेवा 400 वर्ष से चली आ रही है। इसलिए हम दाऊ जी धाम के नाम से ही ये खालसा आप दर्शन लाभ कर रहे थे। श्री दाऊ जी धाम खालसा कालाकोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण, शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज जी। शोभा कहीं न जाए ध्वजा फहराए, कलश आकाशी, कलश आकाशी, नैनन के आगे खड़ी रेवती दासी, नैनन के आगे खड़ी रेवती दासी। जमुना बहे नदीक भूमि रमणीक, मेरे मन भ्यासी, मेरे मन भ्यासी, त्रिनित उठ सेवा करे पंड अहिवासी, त्रिनित उठ सेवा करे पंड अहिवासी, तेरी नित उठ सेवा करे अरे पंड अहिवासी। ऋतु के भेष बनावे तो कुआभूषण पहिरावे, मुख मज्जन पान करावे तो फूल माल गुहिलावे, झांझर शंख बजाए भोग लगवाए, आरती गाए बिछोना फूल सेज त्यारी, श्री दाऊ जी महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज जी। भावुक जनता जो आज ये दृष्टिगोचर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इनकी प्रसन्नता ही इनके आयु को अमर करने वाला है और कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने में इनको सफलता प्रदान करने वाला है। इन्हीं शब्दों से, क्योंकि आज जो है बोलने वाले इन दोनों हाथ में, एक हाथ में दाऊ जी का हल है, एक हाथ में मूसल है। जो अधर्मी है उसको खींच करके और दाऊ ऐसे अधर्मियों को विध्वंस किए हमारे दाऊ दादा द्वाराचार्य ब्रज बाहुबली वो समाज के, राष्ट्र के, समाज की ओर इनका तन मन धन से समर्पण है। हमारे बावन द्वारों की द्वारा गतियां रिक्त हैं, लुप्त हो गई हैं, उनको जीवित किया जाए। आप सबसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूँ कि आज आपने जो मेरे को ये भार दायित्व सौंपा है, इस दायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करे, मैं आपसे यही विनय करता हूं। तेरे चौक में तुलसा ठाड़ी, वहाँ खिंच रही बारह द्वारी, चांदी की जरिया की वार, तीन तेरे द्वार कुंज दरबार, चांदनी चौक छिके हैं भारी, श्री दाऊ जी महाराज भैया ब्रज में अवतारी, श्री दाऊ जी महाराज भैया ब्रज में अवतारी,
श्री दाऊ जी महाराज जी। हल मूसल तेरे हाथ सांवरे। आप दर्शन लाभ कर रहे थे श्री दाऊ जी धाम खालसा, काला कोटा, टोडा, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। शेष भाग का प्रसारण कल दिखाया जाएगा। विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वाद प्राप्त करते हुए आज 7वें सत्र में प्रवेश करने हेतु उपस्थित हुए सभी वैष्णव हरि भक्त जनों का उज्जैन सहस्त्र महाकुंभ की इस पावन धरा से, पवित्र व्यास मंच से, दाऊजी धाम खालसे की इस पावन धरा से बारंबार सत्कार स्वागत करते हुए नमन वंदन समर्पित करती हूँ। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी जो सुख पायो, जो सुख पायो हरि के भजन, सुख पायो हरि के भजन, जो सुख पायो वो सुख ना, वो सुख ना। राम शरण चल राम को भजले, राम शरण चल राम को भजले। राम बिना राम कहीं ना चाहे खजानों से घर भर ले, राम बिना राम कहीं ना चाहे खजानों से घर भर ले। राम बिना राम कहीं ना, राम है सब सुख सार। राम जी तेरी सुनेंगे पुकार, राम जी
उज्जैन 2016 पर प्रसारित कार्यक्रम कुंभ दर्शन के समापन दिवस पर मैं इंदु बंसल आप सभी संतों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से कुंभ दर्शन कार्यक्रम के दिव्य मनोहारी दर्शनों का लाभ सभी भक्तों व दर्शकों को प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी के श्री चरणों में शत शत वंदन।